क्लास 7 का मैथ है और हम लोग लास्ट वीडियो में 10 का जो 3 है उसका 1, 2 और 3 नंबर हम लोगों ने हल किया था। आज हम लोग 4 नंबर से हल करेंगे। चलिए आगे। तो 10 का 3 नंबर जो 3 नंबर तक हम लोग बना चुके हैं। अब चौथा नंबर सवाल हम पढ़ रहे हैं। आप लोग भी किताब निकाल लीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है और वह वस्तु जो है 25% के लाभ पर बेची जाती है। जैसे 80 रुपये का सामान है, उसको 25% हम लोग लाभ कमाना है। तो लाभ और उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य जो है 80 रुपया है और उस पर हमें जो है 25% लाभ कमाना है। ठीक है ना, तो लाभ पहले निकाल लीजिए। 80 का मतलब होता है गुना 25%। तो 80 का मैंने गुना 25% मैंने 25/100। इसको पहले हम लोग प्रतिशत का मतलब बताए थे आपको। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब आइए 5 से 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ऊपर बचा 4 और 5, 4 पचे 20। मैंने 20 रुपया जो है हम लोग को लाभ कमाना है। तो हमारा लाभ निकल गया। अब यह कह रहा है कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य का सूत्र आप लोग को बताया है। जो हम लोग सामान किनते हैं और प्लस लाभ रखते हैं। ठीक है ना, मैंने क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही सूत्र है। पहले भी बताया। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 80 रुपया और लाभ कितना हुआ? 20 रुपया। तो बराबर कितना हो जाएगा? 100 रुपया। ये हमारा विक्रय मूल्य निकला। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल में आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ। मैंने किसी वस्तु को हम लोग 7% हानि पर 837 रुपये में बिक्री करते हैं। तो विक्रय मूल्य हमारा दे दिया गया और हानि प्रतिशत भी किताब में दिया हुआ है। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि उस सामान को हम लोग कितना में किने थे। ठीक है, तो इस तरह का सवाल के लिए हम पिछले बार भी बताए थे कि आप जो है जब आपको क्रय मूल्य नहीं पता हो तो आप क्रय मूल्य को, चूँकि आपको हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत पता रहता है, तो आपको क्रय मूल्य जब ज्ञात करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप जो है किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य जो है 100 रुपये मान लेंगे। 100 रुपये मानेंगे तो आराम से हमारा हानि हो चाहे लाभ हो सब आराम से लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो यहाँ पे हानि आपको 7% दिया है। इसका मतलब हानि आपका जो है कितना रुपया? 7 रुपये। चूँकि प्रतिशत है तो 100 में 7 रुपया। तो जब 100 रुपये हम मान ही लिए क्रय मूल्य तो 7 रुपये मेरा हानि हुआ। तो इस तरह से मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया? 100 में से 7 घटा लीजिए तो बचा कितना? 93 रुपया। तो हम लोग मान के चल रहे हैं 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना मिला? 93 रुपया। तो हमारा क्वेश्चन में 93 रुपये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ। तो अब इसी के आधार पे हम लोग अपना क्रय मूल्य निकालेंगे। कैसे? तो चूकी का नियम निकालेंगे। चूकी के नियम में जो चीज़ पूछता है उसको अंत में लिखते हैं। देखिए ध्यान से, चूकी इससे हम लोग काम करेंगे। पहले 93 रुपया विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना? 100 रुपया। 100 रुपया, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अगर 1 रुपया विक्रय मूल्य अगर हो तो क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा कि कम? बेच रहे हैं 1 रुपये में तो क्रय मूल्य ऑब्वियसली कम होगा। कम के लिए भागा, तो 100 भागा 93 रुपया। और वास्तव में अगर देखा जाए जो किताब में लिखा है तो 837 रुपये में बेच रहे हैं। तो 837 रुपये में बेच रहे हैं तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ाई के लिए गुना 100/93 गुने 837। ठीक है, अब काटेंगे इसको। 3 से काटिए। 3 तिरिके 9, 3 एकम 3, 3 से ये भी कट रहा है। 8 3 11, 11 8, 11 7 18 होता है। तो ये भी 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 2 बचा 3 7 21, 2 बचेगा 3 9
27, अभी भी फिर कटेगा। अब 31 से कटेगा। देखिए 31 से कम 31 और 31 9वां 9 बार में जाएगा। देखिए 3 9 27 और 1 से 9 तो 9 बार में कटेगा। ठीक है, आप कीजिएगा। तो अब हम लोग 100 में 9 का गुना करेंगे तो 900, यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना रुपया था, 900 रुपये। हमारा क्रय मूल्य 900 रुपया निकल गया। यही 900 रुपये में हम लोग वस्तु को किने थे, जो 7% हानि करके 837 रुपये में हमने बिक्री किए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछिएगा, फिर से बताएंगे आप लोग को। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है, जैसा ध्यान देंगे। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, माने 72 रुपये में बिक्री कर रहे हैं, तो मुझे 10% की हानि हो रही। तो बताइए कि उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। मैं जो हम लोग किने थे, मैंने कितना में बिक्री किया जाए कि 20% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ किताब में जो है आपको विक्रय मूल्य दिया, शुरू का विक्रय मूल्य है आपको 72 रुपया, तो उसमें उसको हानि हो रही है। हानि कितने प्रतिशत की हो रही है, किताब में लिखा हुआ है 10% की हानि। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि आप किसी भी चीज़ को, जब आपको क्रय मूल्य नहीं पता हो, तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो मान लीजिए माना क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो आपका हानि हो जाएगा 10 रुपया सीधा सीधी। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, इसमें से घटा दीजिए, 100 में से 10 घटाएंगे तो हमारा 90 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से इसी से आधार से आप जो है पहले क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए, फिर हम लोग 20% निकालेंगे लाभ। तो चूँकि 90 रुपया विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य 100 रुपया, 1 रुपया अगर विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कम के लिए भागा। वास्तव में हमारा कितना रुपया है विक्रय मूल्य, 72 रुपया। सॉरी, मैंने 75 लिख दिया था, 72 रुपया। 72 रुपया विक्रय मूल्य हो तो ज़्यादा होगा मेरा क्रय मूल्य, तो ज़्यादा के लिए गुना, कटाएंगे 9 से 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, फिर ये 3 से 3 तरीके 9 0, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, मैंने 8 में 10 का गुना करेंगे तो हमारा 80 रुपया। ये 80 रुपया जो है हमारा क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, मैंने सामान को जो हम लोग 72 रुपये में बिक्री करने के लिए बोला गया था, सो आपने कितना में किना है, तो 80 रुपये में किना है। अब दूसरी तरफ देखिए, आपको क्रय मूल्य आपको दे दिया है, निकाल लिए हैं आप कितना रुपया, 80 रुपया। अब कह रहा है कि कितना प्रतिशत हम लोग, मैंने इसको कितना में बेचे कि हमें 20% का लाभ हो। तो इस पर 20% लाभ निकाल दीजिए। लाभ 80 रुपये पर ही ना का 20%, तो 80 का मतलब गुना हम बताए थे, 20% मैंने 20/100, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 8 दूनी 16, यानी कि 16 रुपये आपको लाभ कमाना है। ठीक है ना, तो आप विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो न 80 रुपये में तो आप किने थे, तो क्रय मूल्य आपका इतना 80 रुपया है, प्लस लाभ कितना आपको कमाना है 16 रुपया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 96 रुपये, यानी कि 96 रुपये में हम लोग अगर इसको बेचते हैं तो हमें 20% की लाभ होगी। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। 7 नंबर सवाल है कि एक रेडियो को 880 रुपये में बेचने पर उसे 10% की लाभ हो रही है। तो बताइए कि अगर हम उसको 760 रुपये में बिक्री करें तो उसको लाभ होगा या हानि होगी। तो सबसे पहले यहाँ तो देखिए कि आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है
880 रुपया। ठीक है, तो 880 रुपये में अगर हम लोग बिक्री कर रहे हैं तो हमें 10% की लाभ हो रही है। तो लाभ प्रतिशत बराबर 10%। तो ये ठीक है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ, तो है वस्तु है कितने का, कितने में हम लोग इसे किन के लेके आए थे। सबसे पहले इस पर चर्चा करें। तो हमको मालूम नहीं है, तो मान लीजिएगा, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया। हमेशा प्रतिशत का सवाल है ना, तो सर 100 मान के चलिएगा तो हमेशा आराम से बन जाएगा। तो लाभ आपका कितना हो गया, 10%। 10% का मतलब है तो 100 रुपया में 10 रुपया। तो इस तरह से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, दोनों को जोड़ देंगे, 100 जोड़ 10 बराबर 110 रुपया। तो इससे तो आप पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए चूकी के नियम से। चूँकि 110 रुपया विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य 100 रुपया। 1 रुपया अगर विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कम होगा, कम के लिए भागा, और वास्तव में वो कितना बेचा है, 880 रुपये में। विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य ज़्यादा के लिए गुना 1 से 1 कटा 11 8 88, 8 में 100 का गुना करेंगे तो 800। तो 800 रुपया हमारा जो है क्रय मूल्य निकल गया। क्या निकल गया, क्रय। अब दूसरे प्रश्न में कह रहा है किताब में आपका कि उसको हम लोग 760 रुपये में बिक्री कर रहे हैं। तो हमारा क्रय मूल्य तो दिया हुआ है, कितना रुपया दिया हुआ है, 800 रुपया अभी हम लोग निकाले हैं। फिर विक्रय मूल्य में यहाँ लिखेगा दूसरे प्रश्न से, विक्रय मूल्य अब आपका जो है नया वाला हो गया 760 रुपये। तो देखिए हम लोग क्रय मूल्य जो है 800 रुपया है, बिक्री कर रहे हैं 760 रुपये में। तो ऑब्वियसली हम लोग को इसमें हानि होगी, हानि। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 800 रुपया और विक्रय मूल्य 760 रुपया। तो हमारा कितना हो गया, 40 रुपया जो है हमें हानि हो गई है। ठीक है ना। तो किताब में लिखा है कि लाभ या हानि होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, कितना रुपये का, तो 40 रुपया का। ठीक है, तो इसको फिर प्रतिशत में आपको चेंज करना, चूँकि किताब में पूछा कि हानि प्रतिशत होगा कि लाभ। तो अभी हानि हमारा हुआ तो हानि प्रतिशत ही ज्ञात करेंगे। तो हानि प्रतिशत का सूत्र हमने बताया था कि हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि हमारा 40 रुपया गुने 100, क्रय मूल्य कितना, 800 रुपया भैया। 2 0 से 2 0 कट गया। अब 8 कम 8 8 5 40, तो 5% मैंने 5 ऊपर 5 ही बचा है, तो 5% की हमें क्या हो गई, हानि हो गई। हानि प्रतिशत आपका हो गया 5%। यही आपका आंसर हो गया किताब का। ठीक है, नोट कीजिए। अगला प्रश्न है 8 नंबर। एक कुर्सी को 20% की हानि में 240 रुपये में बिकती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है 240 रुपया और हानि प्रतिशत दिया हुआ 20%। तो आपको क्रय मूल्य इसमें नहीं पता है। तो सबसे पहले कभी भी किसी सवाल में जो है क्रय मूल्य जो आवश्यक हर जगह जो है क्रय मूल्य से ही हम लोग को काम करना। तो सबसे पहले क्रय मूल्य बिना पूछे ही ज्ञात कर दीजिए। तो क्रय मूल्य नहीं पता है तो क्रय मूल्य के लिए आप लोग मानना है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि माना क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो हानि हमारा कितना है, चूँकि प्रतिशत 20% है, 20 रुपया सीधा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 80 रुपया। अब इसी को आधार मान करके हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो लिखिएगा चूँकि
₹80 विक्रय मूल्य, हर सवाल में मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य का रुपया, तो ₹100, चूँकि ₹80 यहाँ विक्रय मूल्य, तो ₹100 न क्रय मूल्य है जी, तो ₹100। अब ₹1 अगर विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना होगा, कम के लिए भागा, और 200, वास्तव में ₹240 विक्रय मूल्य है, ₹240 विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए जी गुना, सही बात है, गुना कीजिए, 1 0 कट गया, 8 कम 8, 8 तरीके 24, यानी कि ₹300 हमारा जो है क्रय मूल्य निकल गया। ये क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है 10% बढ़ा दिया जाए तो उसको कितने की हानि होगी। तो जो मान लीजिए मेरा विक्रय मूल्य कितना था, कितना में बेच रहा था वो, ₹240 में, अब इसमें 10% बढ़ा दीजिए, का 10%, 240 10/100, 1 0 से 0 कटा, 1 0 से 0, माने ₹24 और बढ़ा दीजिए, तो नया विक्रय मूल्य प्रश्न के अनुसार से तो 240 पे बिक्री कर रहा था और उसमें ₹24 और जोड़ दीजिए, तो अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, ₹264। तो ₹264 बिक्री कर रहा, क्रय मूल्य कितना है, ₹300 हम लोग निकाल चुके, फिर भी उसको नुकसान है, यानी कि हानि ही है। तो हानि कितना है, तो ₹300 में से ₹264 घटा दीजिए, तो हानि कितना हो जाएगा, ₹36। ₹36 हमारा हो गया। तो अब हानि कितना प्रतिशत होगा, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कि जब हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत ही निकालेंगे। तो जानते हैं हानि गुने 100 बटा कर, बार बार सूत्र में लिखा रहे हैं, लिखिएगा आप लोग। हानि हम अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लिखिएगा, हमको चूँकि वीडियो बनाना है तो हम कभी कभी नहीं भी लिखेंगे, लेकिन आप जरूर लिखिए। खैर लिख देते हैं, 36 गुने 100 बाटा 300, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से 12 पर में, यानी कि 12% उसे हानि हो गया। अब वो आपका हानि था 20% था, अब उसे 12% की हानि होगी, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। अब अगला प्रश्न 9 नंबर, एक व्यापारी है जो ₹1 में 5 की दर से 1000 नींबू खरीदता है, ठीक है ना। किताब देखिए आप लोग। एक व्यापारी जो है ₹1 में 5 की दर से 1000 नींबू खरीदता है, ठीक है ना। तो कितने रुपये का नींबू खरीदा, पहले ये तो पता कीजिए। तो 9 नंबर माने 5 नींबू जो है वह कितना में किनता है, ₹1 में। तो 1 नींबू कितना में किनने का है, ज़्यादा कि कम में, ऑब्वियसली कम में, कम के लिए भागा 1/5, और 1000 नींबू किनेगा तो ज़्यादा के लिए गुना 1000 में आप गुना कर दीजिए, 5 से 5 दूनी 10 0 0, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य हो गया व्यापारी का, वो आपका हो गया ₹200। अब कह रहा है कि ₹1 में 4 के दर से जो है वो बिक्री भी कर रहा है। तो अब चलिए विक्रय मूल्य पहले ज्ञात कर लें। तो 1000 नींबू को क्या करता है, बिक्री करता है। तो चूँकि 4 नींबू की कीमत, चाहे विक्रय मूल्य लिखिए, ₹1 है। एक नींबू कम में बेचेगा, कम के लिए भागा 1000 नींबू बिक्री करना है उसे, 1000 के लिए गुना 1/4 गुने 1000। चलिए 2 से, तो दूनी 4, 2 5 10 0 0, फिर 2 से 250 बार, माने
कहने का मतलब है कि विक्रय मूल्य उसका हो गया कितना, 250 रुपया। तो उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ? जी बिल्कुल सही बात है, उसको लाभ हुआ है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। जब ज़्यादा मेरा विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य कम है तो विक्रय मूल्य में से इसको घटा दीजिए। 250 घटाओ, अरे 200 रुपये में लोग किने थे तो उसको निकाल दीजिए, जो बचेगा वही ना लाभ होगा जी। 50 रुपये हमको भैया खड़े खड़े लाभ हो गया। तो लाभ हो गया तो उसका लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए आप लोग। लाभ प्रतिशत का सूत्र बताए थे, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। पिछले सवाल में भी, पिछले वीडियो में मैंने सब बताया था। तो लाभ 50 रुपया गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपया। 2 से 2 जीरो कटा, 25, यानी कि 25% इसको जो है लाभ हो गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अब अंतिम सवाल है, एक दुकानदार ने 2 साइकिल जो है 1100 रुपया करके बिक्री किया है। ठीक है ना, 2 साइकिल है 1100 रुपये, मैंने दोनों साइकिल मैंने, एक साइकिल 1100, दूसरा साइकिल भी 1100 करके बिक्री किया है। लेकिन उसमें हुआ क्या है कि एक साइकिल में उसको 10% का लाभ हुआ और दूसरा साइकिल जो है 20% का उसको हानि हो गया है। तो बताइए कि लाभ हुआ, मैंने कुल में उसको, मैंने जो बिक्री किया है 11 दूनी 2200 रुपये में जो बिक्री किया है, तो उसको पूरा जो है लाभ हुआ है या हानि हुआ है। और लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, हानि हुआ तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए पहले साइकिल की हम लोग बात करते हैं। क नंबर सवाल है ये, अंतिम सवाल है 10 नंबर। एक साइकिल एक साइकिल 1100, मान विक्रय मूल्य उसका जो है 1100 रुपया, और इस पर इसको जो है क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है जी, पहले वाले पर 10%। तो लाभ प्रतिशत आपको दिया हुआ है 10%। तो आप इसको किने कितना है नहीं पता है आपको। चलिए इसके लिए मानिए, माना क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो लाभ बराबर 10 रुपया। तो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो 110 रुपया। तो अब चूंकि से हम लोग पहले इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर ले, इससे हम लोग सहारा लेकर के इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। चूंकि 110 रुपया विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य 100 रुपया माने थे। 1 रुपया अगर विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कम के लिए भागा, और वास्तव में हम लोग कितना में बेचे हैं, 1100। 1100 में बेचेंगे तो क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए गुना 100 बटा 110 गुने 1100। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 11 एकम में 11, 11 दहिया 110। अब इसको गुना करेंगे तो 100 में 10 का गुना करेंगे तो 1000। मैंने भैया एक साइकिल जो हमने, जो पुराना साइकिल कोई किना था, ऐसे तो साइकिल की कीमत मान लीजिए 4000, 5000, 6000 रुपया है, लेकिन पुराना साइकिल था उसको हम लोग किने, कुछ मरम्मत किए और उसको 1000 रुपये में किने और 1100 में बेच दिए थे। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग को लाभ 100 रुपये हुआ, चूँकि 1100 में बिक्री किए, 100 रुपये में किने थे तो 100 रुपये का लाभ हुआ। चलिए फिर आइए दूसरे साइकिल में। दूसरे साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है, उसको भी हमें 1100 में ही बिक्री किया है, इस पर हमें हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत 20% की हानि हुई है। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा। तो विक्रय मूल्य तो है ही। तो चलिए अब इसका हम लोग क्रय मूल्य, उसको हम लोग कितना में किने थे इस पर पता करेंगे। तो चूँकि
माना साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो इसमें हानि हुई है, तो हानि हमारा कितना हुआ 20%, यानी कि 20 रुपया। तो उसको विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सो घटाएंगे। जब हानि हुआ तो घटाना है, 100 रुपये में कीने थे और 20 रुपये हानि हुआ तो उसको घटा दीजिए। तो 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपया। तो इसी से आधार मान करके इसका हम लोग क्रय मूल्य, दूसरा साइकिल का क्रय मूल्य पहले ज्ञात कर लें। चूँकि 80 रुपया नहीं, चूँकि 80 रुपया विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य का रुपया 100 रुपया। 1 रुपया अगर विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना होगा, कम। कम के लिए भागा कितना में बिक्री की हुआ 1100। 1100 पे विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य ज़्यादा के लिए गुना तो अब हम लोग इसको कटाएंगे। 1 0 से 1 0 कटा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 1 2 7 14 और 2 पचे 10। इसे गुना करेंगे। 5 पचे 25 के 5 हाथ में लगल 2, 5 7 35, 2 37 के 7 हाथ में 3, 5 दूनी 10, 3 13। तो ये दूसरे साइकिल का जो क्रय मूल्य जो हुआ हमारा 1375। अब देखिए दोनों साइकिल का क्रय मूल्य 1375 प्लस पहला वाला साइकिल हमारा 1000 रुपया का था, 1000 रुपया, तो बराबर 2375 रुपया हो गया। और दोनों को विक्रय मूल्य कितना हो गया जी, 1100 करके बेच रहे हैं, तो 11 दूनी 2200। अब जरा आप लोग बताइए कि इतना में हमारा किना हुआ, इतना में हम लोग बेचे हैं, तो लाभ हुआ कि हानि? बिल्कुल हानि। 2375 में से आप 2200 घटा लें तो कितना हानि हुआ, 175। तो जब मेरा हानि हो गया तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत सवाल में पूछ रहा है, सूत्र क्या है, हानि गुने 100 बाटा क्रय मूल्य। तो हानि हमारा 175 हो गया, कीने थे कितना में भैया, 2375, सॉरी हानि गुने 100 ना, 2375 क्रय मूल्य हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 5 से कटाएंगे, 5 3 15 और 5 पचे 25, फिर 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 3 बचा, अब इसमें से 2 बचा, 5 पचे 25। अभी भी 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 9 45, 5 पचे 25। अभी कटेगा आपका 5 से 5 5 5 9 45 और 5 दूनी 10। तो आपका बच गया 140 बटा 19। अब इसको आप पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, तो पूर्णांक में आप तोड़िएगा तो कितना होगा, 7.7 बटा 19%। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसके बाद आपको नीचे लिखना था, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा है बड़ा सवाल, सावधानी से, और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार कहिएगा, फिर से वीडियो बना दिया जाएगा इस सवाल के लिए अलग से एक वीडियो। और हाँ, छात्र स्टूडेंट्स
अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।